जय हिंद। आज हम बेसिक मैथ को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा चौथा क्लास होने वाला है। अगर आपने 3 और क्लास नहीं किया है तो हमारे YouTube पे वीडियो अपलोड है, आप उस वीडियो को देख लें। YouTube पे सर्च करेंगे ऑनलाइन स्टडी तो चैनल ओपन होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, वो प्ले लिस्ट बेसिक मैथ करके बना होगा, तो 3 वीडियो देख लें। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो जुड़वा अभाज्य संख्या होने वाला पहला, और जानेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब आज जानेंगे। तो पहला हम देखेंगे जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या है। तो दोस्तों, जुड़वा अभाज्य संख्या जानने के लिए पहले हम अभाज्य संख्या जानेंगे, जो हम पिछले क्लास में बता चुके थे। तो चलिए उसको रिपीट करते हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या बताए थे? वैसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, वैसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, एक से कटे खुद से कटे, इसके द्वारा किसी और संख्या से न कटे, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में जुड़वा अभाज्य संख्याएं के देखेंगे। तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो वैसी संख्याएं का जोड़े, वैसे अभाज्य संख्याएं का जोड़े जिसका बीच का अंतर 2 हो, जिसका बीच का अंतर 2 हो। दोस्तों, पहले समझ लेते हैं कि अंतर क्या होता है। तो जैसे ये 5 है और ये 4 है। अगर कोई बोल दे कि इस बीच ये दोनों संख्याओं का बीच का अंतर क्या है, दोस्तों अंतर निकालने के लिए संख्या को घटाते हैं। तो इसका डिफरेंट कितना हो गया? अंतर 1 का अंतर हो गया। तो उसी तरह से 2 अभाज्य संख्याएं का ऐसा जोड़ा लेना है जिसका बीच का अंतर 2 हो। अंतर मतलब कि घटाने पर जो हमारा आए वो 2 हो, अंतर 2 हो। तो चलिए देखते हैं। अंतर 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्या समझ गए। वैसा अभाज्य संख्याएं का जोड़े, वैसे अभाज्य संख्याएं का जोड़े जिनका बीच का अंतर 2 हो। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था अभाज्य संख्याएं। तो हमारा अभाज्य संख्याएं जो था वो 2 भी अभाज्य संख्याएं था। 2 क्या था? अभाज्य संख्याएं। 3 भी अभाज्य संख्याएं था, क्योंकि 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है। ये भी 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है। 5 भी अभाज्य संख्याएं था, 7 भी अभाज्य संख्याएं था, इसी तरह से और। तो दोस्तों, पहले हम देखेंगे जुड़वा अभाज्य संख्याएं के लिए क्या था कि हमारे बीच का अंतर, इस अभाज्य संख्याएं का 2 ऐसे जोड़ा लेना है जिनका बीच का अंतर 2 होना चाहिए। तो देखिए, अगर 2 और 3 लेते हैं तो इनका बीच का अंतर तो 2 नहीं होगा, इसका बीच का अंतर 1 होगा। तो इसका मतलब कि ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं नहीं होगा, ये हमारा जुड़वा अभाज्य संख्याएं नहीं होगा। अच्छा, देखते हैं एग्जाम्पल में जुड़वा अभाज्य संख्याएं का। तो 3 एक अभाज्य संख्याएं हैं, 5 भी एक अभाज्य संख्याएं हैं, और इन दोनों का बीच का डिफरेंट भी 2 है। इन दोनों के बीच का अंतर भी 2 है। 3 और 5 का अंतर 2 है, इसीलिए 3 और 5 जुड़वा अभाज्य संख्याएं होंगे। इसी तरह से 3 5 हो गए, 5 7 को चेक करिए, 5 7 क्या ये होंगे? हाँ, बिल्कुल होंगे। 5 7 इन दोनों का बीच का भी डिफरेंट 2 होता है। 5 7 इन दोनों का बीच का भी अंतर 2 होता है। तो हमारा 5 और 7 भी एक जुड़वा अभाज्य संख्या है। दोस्तों, और है 11 हमारा था जुड़वा अभाज्य संख्याएं, 13 अभाज्य संख्याएं। तो ये भी हमारा जुड़वा अभाज्य संख्याएं होगा, क्योंकि इन दोनों का बीच का अंतर जो है वो 2 है, डिफरेंट 2 है। इसका मतलब जुड़वा अभाज्य संख्याएं होगा। इसी तरह से आगे और होगा जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं समझ गए। आपको डिफिनेशन भी बताते हैं, इसका डिफिनेशन क्या हुआ। तो वैसे अभाज्य संख्याएं का जोड़ा, डिफिनेशन में लिखना है, वैसे अभाज्य संख्याएं का जोड़ा जिनके बीच का अंतर 2 हो। अभाज्य संख्याएं का जोड़ा मतलब 2 अभाज्य संख्या, जोड़े मतलब 2 अभाज्य संख्याएं लेना है जिनका बीच
का अंतर 2 होना चाहिए। उम्मीद करते हैं अभाज्य संख्याएं समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब हमारा अगला है कंपोजिट नंबर, यानी कि यौगिक संख्याएं या अभाज्य संख्याएं। यौगिक संख्याएं को भी अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स बोला जाता है। क्या? यौगिक संख्या या भाज्य संख्याएं दोनों एक ही है। आपको भाज्य संख्याएं ना लिख करके यौगिक संख्या लिख दे तो आप समझिए कि वो भाज्य संख्या। अगर भाज्य संख्या लिख दे यौगिक ना लिखे तो आप समझिए कि वो यौगिक है। यानी कि कहने का मतलब कि भाज्य और यौगिक दोनों एक ही है। इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। यौगिक या अभाज्य संख्याएं, इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो इसका क्या होगा? तो देखिए, यौगिक या भाज्य संख्याएं, इसका डिफिनेशन होगा। डिफिनेशन समझने से पहले हम ऐसे समझते हैं कि यौगिक और अभाज्य संख्या क्या होता है। सीधे डिफिनेशन समझने से पहले हम इनका ऐसी हम याद करा देंगे आपको क्लासे में। तो देखिए, यौगिक या अभाज्य संख्याएं क्या है? तो वैसी संख्याएं, ध्यान से सुनिएगा, वैसी संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 हो, 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 हो या 2 से ज़्यादा हो। वैसी संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 हो या 2 से अधिक हो उसे यौगिक या भाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या समझे? वैसी संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 हो या 2 से अधिक हो, 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 हो या 2 से अधिक हो, उसे यौगिक या भाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। 4 हमारा यौगिक या भाज्य संख्याएं हैं। तो इसको चेक करेंगे। इसका गुणनखंड 2 गुना 2, 1 गुना 4, 2 हो रहा। इसका गुणनखंड 2 हो गया। गुणनखंड का मतलब कि इसको ऐसा खंड, इसको गुना करने पर उतना आ जाए, उसी को गुणनखंड कहते हैं। तो 2 दूना का 4, 1 गुना 4, 4। इसका मतलब इसका गुणनखंड 2 हो रहा है। इसका मतलब कि यह यौगिक संख्या है। अच्छा, आप लोग बोलिए कि 2 छोड़ने तो 2 देखिए, 2 का फ्रैक्शन देखिए, 1 गुना 2। अब का इसके आगे, इसका आगे कोई गुणनखंड होगा? 2 का सिर्फ 1 गुणनखंड हो रहा है, 1 गुना 2। चाहे फिर इसको ऐसे भी, इसको इसी को 2 गुना 1। बहुत लोग बोलेंगे कि 2 गुना 1, तो दोनों एक ही है, ये इक्वल है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 2 गुना 1 कीजिए चाहे 1 गुना 2 कीजिए, तो 2 का गुणनखंड सिर्फ 1 ही हो रहा है। तो ये हमारा यौगिक या भाज्य संख्याएं ना होगा। 4 होगा? बिल्कुल होगा। क्या 5 होगा? 5 नहीं होगा। 5 का 1 और गुना 5, सिर्फ 1 ही गुणनखंड हो रहा है। हमें तो 2 गुणनखंड चाहिए, चाहे 2 से अधिक चाहिए। 6 होगा। देखिए 6 कैसे होगा? 2 गुना 3, 2 तिहाई 6, और होगा 2 तिहाई 6 हो गया। 1 गुना 6, 6 कम 6, 2 हो गया। इसका भी 3 गुना 2 कीजिए चाहे 2 गुना 3 कीजिए, बात बराबर। तो 6 का भी फ्रैक्शन 2 हो गया, गुणनखंड 2 हो गया। 2 गुना 3, 2 तिहाई के 6, 1 गुना 6, 6 एकम 6, इसका मतलब 6 भी होगा। 7 नहीं होगा। 8 को भी चेक कीजिए। चेक करने का तो रूल आप लोग के पास है। इसको गुणनखंड कीजिए। 2 गुना 4, 4 गुना 2 तो वही है, 1 गुना 4, 1 गुना 8। ये भी है, ये भी हमारा होगा यौगिक या भाज्य संख्याएं। इसी तरह से और भी होगा यौगिक या भाज्य संख्याएं। तो समझ गए? वैसी संख्याएं
वैसी संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 हो या 2 से अधिक हो। वैसी संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 हो या 2 से अधिक हो उन्हें यौगिक या भाज्य संख्याएं कहते हैं। उसे यौगिक या भाज्य संख्याएं कहते हैं। यौगिक या भाज्य संख्याएं समझ गए। अब देखेंगे जो हमारा अगला है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संख्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोला जाता है। रेशनल नंबर्स, संख्याएं, परिमेय संख्याएं। दोस्तों डिफिनेशन मायने नहीं रखता है, अब समझ जाए वही सबसे बड़ा बात है। तो हम समझाते हैं परिमेय संख्या होता क्या है। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? किसी भी चीज को, किसी भी संख्या को अगर हम बटा में लिख देना, मतलब कि ये 3 इसका बटा, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। ये 4 इस कुछ ना तो बटा में 1 लिख सकते हैं, ये भी हमारा परिमेय संख्या हो गया। तो कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P बटा Q यानी भागा के रूप में लिखा जाए। P बटा Q के रूप में लिखा जाए, P बटा Q के रूप में लिखा जाए। इसमें भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है समझते हैं, अभी समझते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए, P बटा Q के रूप में लिखा जाए। इसमें भी कंडीशन है, P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए। तो दोस्तों चाहे माइनस में रहे, चाहे प्लस में रहे, चाहे 0 रहे, वो तो पूर्णांक है ये है। लेकिन P Q एक पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि जो नीचे वाला देख रहे हैं ना, कभी 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, Q डज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि P Q एक पूर्णांक तो होना चाहिए। बिना पूर्णांक तो सब होगा, माइनस इन्फिनाइट, प्लस इन्फिनाइट, पूर्णांक पढ़े हैं ना। पूर्णांक पिछले क्लास में, दूसरा क्लास में पढ़ा दिए थे पूर्णांक। तो P और Q तो एक पूर्णांक होगा ही, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि Q, ये दोनों पूर्णांक होगा, ये दोनों पूर्णांक होगा, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो ही हमारा परिमेय संख्या हो सकता है। तो परिमेय संख्या डिफिनेशन बता दें। वैसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए, वैसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए जहां P और Q एक पूर्णांक हो, P और Q एक पूर्णांक हो, तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 यानी कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तबे हमारा यह परिमेय संख्या होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। 4/3 परिमेय संख्या है और 7/3 ये भी परिमेय संख्या है। 5 क्या ये परिमेय संख्या है? 5 क्या ये परिमेय संख्या है? तो बोलेगा कि ये तो बटा में नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो देखिए ये 5 है, अगर इसके हम बटा में 1 लिख दें तो कोई दिक्कत? तो अब हो गया ना हमारा ये परिमेय संख्या। इसका मतलब कि कोई सिंगल संख्या भी दिया रहे तो वो परिमेय संख्या है। इसका मतलब कि कोई सिंगल संख्या 10, 7, 6, 5 कुछ भी दिया रहा है, ये परिमेय भी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। कोई सिंगल संख्या भी दिया रहे तो परिमेय संख्या है। जरूरी नहीं है कि बटा में दिया ही रहेगा। अब 9 दे दिया, आप बोलिएगा ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि कुछ ना तो इसका बटा में 1, तो ये परिमेय संख्या है। अब और कुछ चिन्ह है परिमेय संख्या।
देखिए रूट 16, क्या यह परिमेय संख्या है? क्या ये परिमेय संख्या है? दिमाग लगाइए, क्या ये परिमेय संख्या है? तो देखिए रूट 16, इसका मतलब ये 4 गुना 4, 1 4 बाहर निकलेगा, तो क्या बताया? सिंगल संख्या इसके नीचे। अरे इसका मतलब कि रूट में भी रहेगा तो वो कभी कभी परिमेय संख्या हो सकता है। कब? जब उसका पूर्ण वर्ग हो जाए, मतलब उसका पूर्ण वर्ग हो जाए, मतलब कि ये जो अंदर दिया रहेगा रूट में, उसका रूट निकलना चाहिए। जैसे कि 64, इसको रूट में दे दें, हाँ बराबर 8, 8/1 हो गया हमारा परिमेय संख्या। तो इसका मतलब कि रूट में भी दिया रहेगा तो वो भी परिमेय संख्या हो सकता है। रूट में भी दिया रहे तो वो हमारा परिमेय संख्या हो सकता है। रूट में भी दिया रहे तो हमारा परिमेय संख्या हो सकता है। अब 0.6 पे रेखी, क्या ये परिमेय संख्या है? क्या ये परिमेय संख्या है? तो बोलिएगा कि ये क्या है, ये क्या है, बोलिएगा कि ये क्या है। तो इसे रेकरिंग कहते हैं, इसे रेकरिंग। इसका डिटेल एक वीडियो बनेगा, उसको देख लीजिएगा। रेकरिंग क्या होता है उसमें पूरा डिटेल, उसमें क्वेश्चन एसएससी रेलवे सारे लेवल का क्वेश्चन भी उसमें कराए हैं। अगर उस वीडियो को देख लेते हैं तो जीवन में कभी भी रेकरिंग नहीं भूलिएगा। जीवन में रेकरिंग कभी भूल नहीं पाइएगा। उसमें इतना डिटेल से बताया जाएगा कि आप भूल, बस धीरे धीरे इंतज़ार कीजिए। वो वीडियो 1-2 दिन के अंदर में अपलोड हो जाएगा। तो हमारा क्या था? 0.6 पे रेकरिंग, क्या ये परिमेय संख्या है? तो देखिए दोस्तों, रेकरिंग अगर ऐसा दिया रहे, अभी फिलहाल समझिए, रेकरिंग डिटेल पढ़ेंगे, फिलहाल समझिए। अगर इस तरह से दिया रहे तो ये जो सटा हुआ है ना, रेकरिंग में सटा हुआ है ना, तो इसको हटा देंगे। तो इसको हटाने के लिए जो 6 है ना, इसको उतार देंगे। दोस्तों कुछ हटाएं तो कुछ सटाना भी तो पड़ेगा, कुछ हटाएं तो कुछ सटाना भी तो पड़ेगा। तो ये जो हटा दिए, तो अब रेकरिंग भी तो यहाँ से हटा दिए, तो जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 से भाग दे देंगे। तो हमें सटाना क्या है? 9 भाग में 9 सटाना है। जितना अगर यहाँ पे 10 संख्या दिया रहता तो नीचे 9 9 9 9 10 गुना लिखते। अब देखिए 2 तिया के 6, सॉरी 3 दूना के 6, 3 तिया के 9, 2/3। वाह क्या! 0.6 पे रेकरिंग, ये भी परिमेय संख्या। या तो इसका मतलब कि जिस पे रेकरिंग भी रहेगा वो भी परिमेय संख्या हो सकता है। जिस पे रेकरिंग रहेगा वो भी परिमेय संख्या हो सकता है। ये तो देखिए कि बिना भाग, मतलब कि सिर्फ संख्या भी परिमेय संख्या है, रूट में भी कोई रहेगा वो भी परिमेय संख्या है। अब एक और देख लीजिए कि रेकरिंग है, उसमें भी परिमेय संख्या हो सकता है। रेकरिंग उसमें भी परिमेय संख्या हो सकता है। हाँ, कोई बड़ा बात नहीं है। रेकरिंग हमेशा समझिए तो परिमेय संख्या ही होता है। इसका मतलब होता है कि ये जो है ना 6 हमेशा ये अनंत तक आएगा। मतलब कि देखिए इसको कैलकुलेशन किए तो आया 2/3। तो देखिए 3 से भाग दीजिए तो नहीं लगेगा, तो पहले पॉइंट बैठाएंगे तो 0 उस पर जाएगा तो हो जाएगा 20, 3 6 18, फिर बचेगा 20, फिर 3 6 18, क्योंकि पॉइंट बैठा दिए तो इस पर 0 बैठाएंगे। फिर उसी तरह से फिर बचेगा 20, फिर 3 6 18, फिर बचेगा 20, 3 6 18। उसी तरह से ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इसी को रोकने के लिए इस पर रेकरिंग चढ़ा देते हैं। अगर रेकरिंग चढ़ा देते हैं तो इस शांति से बैठ जाता है। अगर रेकरिंग नहीं न चढ़ाइएगा तो इस कहेगा कि हमको ले चलो जितना दूर, आपको पूरा जीवन लग जाएगा, लेकिन फिर भी 6 6 6 ऐसे रहेगा। इसको आप छोड़ा नहीं सकते हैं। 2/3 को
भाग दीजिएगा तो 0.66666 हमेशा रिपीट होगा। तो रिपीट उतना ना करने के लिए उस पर रेकरिंग चढ़ा दिया जाता है। रेकरिंग अभी इतना समझ गए रेकरिंग के मतलब। जब रेकरिंग का वीडियो अपलोड होगा आप उसे अच्छे से देखिएगा। अगर एक बार वीडियो अच्छे से देख लेते हैं, जीवन में रेकरिंग कभी नहीं भूलिएगा, जीवन में रेकरिंग कभी नहीं भूलिएगा। अब है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इसी में कर देते हैं अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। दोस्तों अभी हमने क्या समझा? यौगिक संख्या देख लिया, जुड़वा अभाज्य संख्याएं देख लिया, परिमेय संख्या देख लिया। तीनों आपको तो इस यहीं पे याद हो गया होगा क्लास में। अब आप सिर्फ एक बार इसको नोट बनाकर एक बार देख लीजिएगा। जीवन में भूलने की संभावना 0.2% बचेगा, भूल नहीं पाइएगा, इतना अच्छा से बताए। अब है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या समझे जिसे p/q के रूप में नहीं कि p/q के रूप में लिखा जाए। अपरिमेय संख्या उसका उल्टा है, अपरिमेय संख्या उसका उल्टा है। ये बोलता है ना कि तुम p/q के रूप में लिखो, तुम लिखा दो p/q के रूप में, लेकिन ये राइट है। बोलता है कि हम सीधा सीधी नहीं, हम दम टेढ़ा मानाएंगे, ऐसा कि हमें देखकर लोग डर जाए, हमें देखकर लोग डर जाए। तो सीधा सीधी कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का उल्टा होता है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का उल्टा होता है, पहला डिफिनेशन। दूसरा, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों अगर कोई भी संख्या रूट में दिया रहे और उसका पूर्ण वर्ग नहीं निकले तो वह परिमेय संख्या होगा, समझे? अगर कोई भी संख्या रूट में दिया रहे उसका पूर्ण वर्ग ना निकले तो वह अपरिमेय संख्या होगा। अगर पूर्ण वर्ग निकल जाएगा, उसका स्क्वायर निकल जाएगा, जैसे 16 का देख रहे थे, इसका तो 4 निकल गया, तो ये तो हमारा परिमेय संख्या हो गया। अब √2 इसका कुछ निकलेगा तो पॉइंट में निकलेगा। क्या? पॉइंट में निकलेगा। जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकले वो भी अपरिमेय संख्या होगा। पहला डिफिनेशन क्या देखें? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। और अब दूसरा देखेंगे, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो वो हमारा अपरिमेय संख्या होगा। जिसका पूर्ण वर्ग भी नहीं हो वो भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा। अगर पूर्ण वर्ग हो जाता है तो हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो एग्जाम्पल पे चलते हैं सीधे। डिफिनेशन खुद लिखना ही कला है। अगर आप खुद से लिखिएगा, खुद से सोचिएगा वो डिफिनेशन, और हम बताएंगे जो डिफिनेशन, आसमान जमीन का फर्क होगा। आप खुद से लिखिएगा, सोचकर जीवन भर याद रहेगा। रटंत विद्या याद नहीं होता, वो माथा को टेंशन होता। आज न तो कल भूल जाइएगा रटंत विद्या, इसीलिए रटना नहीं है, समझ समझ कर पढ़ना, समझ समझ कर समझना है। एग्जाम्पल, √2 ये परिमेय है क्या? परिमेय छोड़िए, √2 पहले, √1 ये परिमेय है कि अपरिमेय? दिमाग लगाइए, यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय? तो क्या बताएं? जिसका पूर्ण वर्ग निकल जाए, तो एक का वर्ग एक ही होता है, एक निकलेगा, इसका मतलब एक पूर्ण वर्ग है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। अब √2 इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा, परिमेय संख्या। √3 √5 इस तरह से अच्छा से एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल इज बेस्ट। √2 √3 √5 इसी तरह से और होगा। इसी तरह से आप सोचते रहिए, लिखते रहिए।
परिमेय संख्या समझ गए, अब परिमेय संख्या समझ गए। दोस्तों अब हमारा संख्याएं लगभग सारे खत्म हो चुके हैं। संख्याएं जानने के लिए 4 क्लास हम लोग पढ़े। बेसिक मैथ का 4 क्लास हो चुका है, उसमें सारा संख्याएं डिटेल से पढ़ें, एक भी संख्याएं छूटा नहीं। अगर छूटा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, वो संख्या फिर से बता दिया जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता, जो टॉपिक समझ में नहीं आता आप पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पे उस ट्यूशन का व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करना, ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है या जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई संख्याएं नहीं समझ में आ रहा, आप इस पे मैसेज कर दीजिएगा लिख के कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा। आपको अगर उस चीज़ का वीडियो चाहिए, उसका अच्छे सारे लोग, बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा तो उसका वीडियो भी बना दिया जाएगा। ये दोस्तों ये चैनल हम सबको हेल्प के लिए है, ना कि कोई अथी के लिए। हेल्प करना ही बहुत बड़ा मोटिव है। आपको जो समझ में नहीं आएगा उसको मैसेज में लिख कर इस नंबर पे जो बोलें उस पर व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको व्हाट्सएप पे बताएंगे, उस पर समझ में नहीं आया तो वीडियो बनाएंगे, लेकिन सीखना है, किसी तरह से सीखना है। तो आप समझ गए। अब तो हमारा लगभग सारी संख्याएं ख़त्म हो गए। दोस्तों कल से हम एडिशन रूल, मल्टी सब रूल देखेंगे। अब तो आज की इस वीडियो के समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, जो भी मैथ शुरू से पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों इस चैनल पे मैथ कंप्लीट पढ़ाया जाएगा फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। सारा चैप्टर कंप्लीट पढ़ाया जाएगा जब हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तब, क्योंकि बिना बेसिक का तो मैथ हमें समझ में आने वाला नहीं है। पहला बात, अगर मैं बेसिक आपका बरियार रहा तो आप थोड़ा एडवांस मैथ इजीली समझ जाएंगे। अगर बेसिक कमज़ोर है, जब जड़ ही कमज़ोर है तो फुतूंगी तक क्या जाएगा पेड़। इसीलिए पेड़ क्या बरियार होगा, इसीलिए जड़ को मजबूत होना ज़रूरी है। शीशम का पेड़ देखें कितना जड़ मजबूत रहता है, वो कितना ऊंचाई तक जाता है। वही मुनगा का पेड़ देखिए, वही पपीता का पेड़ देखिए, उसका जड़ ही जब कमज़ोर होता है तो वो ऊंचाई तक क्या जाएगा। इसीलिए बेसिक पहले एकदम कंप्लीट कीजिए, बेसिक कंप्लीट होने के बाद ही मैथ स्टार्ट होगा। हाँ, मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी इस चैनल पे स्टार्ट होगा। रीजनिंग के साथ साथ इंग्लिश पे स्टार्ट होगा बहुत ज़्यादा। इंग्लिश हमारा ग्रामर और स्पोकन दोनों चलेगा। जब ग्रामर ख़त्म हो जाएगा तो स्पोकन चलेगा। चलिए वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप ज़रूर करें। थैंक यू।